दोस्तों जब आप डियोसॉफ्ट में आते हो, डियोसॉफ्ट के पार्ट बनते हो, तो सबसे पहले कंपनी की साइड से आपको एक किट मिलती है। इस तरह के बैग में एक किट आती है, आप लोगों के पास भी आई होगी। इसमें कुछ बुक्स होती है, इसमें कुछ बुक्स होती हैं। सबसे पहली बुक्स आप लोग देख रहे होंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल्स, राइट। दोस्तों अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं, तो जब एक बच्चा दुनिया में आता है, 1 साल में नेचर उसे बोलना सिखाता है, लेकिन 90% से लोगों की जिंदगी निकल जाती है, वो ये नहीं सीख पाते कि कब बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ नहीं बोलना है, कहाँ बोलना है। ये बड़ी अजीब सी चीज है। कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो कम्युनिकेशन तो दुनिया करती है और जानवर भी करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन की बात नहीं हो रही। अगर आपको अपना प्रोफेशनल करियर बहुत अच्छा करना है या पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी चाहिए, तो आपका कम्युनिकेशन नहीं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फ्रेंड्स कई तरह का होता है। रिटन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट बॉडी के साथ पब्लिक पब्लिक कम्युनिकेशन, वर्क प्लेसेस पर जहाँ पे आप जॉब करते हो का कम्युनिकेशन, सबके तरीके अलग अलग होते हैं। इस बुक्स में ये समझाया गया है कि कम्युनिकेशन को आप इफेक्टिव कैसे बनाओ। अगर इफेक्टिव आप कम्युनिकेशन बना लोगे, तो आपका प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों ये जो किट हमें आती है, इस किट का पर्पज क्या होता है कि आज बहुत से लोगों को लगता है कि सब कुछ तो डिजिटल है, लेकिन पूरा इंडिया डिजिटल नहीं है दोस्तों। आज भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर उनके पास इंटरनेट नहीं है, जहाँ पर लोगों के पास कंप्यूटर्स नहीं है, और जहाँ पर लोगों के पास वो सुविधाएं नहीं है जो आज बहुत सी जगह पे हैं। तो हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हर एक इंसान तक एजुकेशन पहुंचे, क्योंकि एजुकेशन का राइट सभी को है, राइट। इसी वजह से ये किट डेवलप की गई, और इस किट में, अगर इस किट के माध्यम से भी एक इंसान बहुत कुछ सीख सकता है, राइट। अब आते हैं हम नेक्स्ट, स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर। इस टाइप की बुक्स होती है, आपको दिख रहा है, स्क्रीन पे भी दिख रहा है। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप में इसमें बेसिक कंप्यूटर के बारे में, बहुत से लोग आज भी हिंदुस्तान में हैं जिनको कंप्यूटर्स के बारे में नॉलेज नहीं है। उन्हें ही नहीं पता कंप्यूटर्स के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। कंप्यूटर्स परचेज करने के पहले हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ईमेल अकाउंट्स कैसे क्रिएट किया जाता है, ईमेल को कैसे ओपन किया जाता है, हमें कैसे ईमेल सेंड करना होता है, इंटरनेट को अगर कंप्यूटर से कनेक्ट करना होता है तो बहुत से लोगों को अभी भी नहीं आता है, हार्डवेयर नेटवर्किंग कैसे करनी होती है। ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन आना चाहिए और बहुत से लोगों को नहीं आता है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर में ये सब सिखाया गया उन लोगों के लिए जिनको कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं आता है, या आप अपनी अगर नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बुक्स है। इसके बाद दोस्तों ये वाली बुक्स आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, पहला सफर, स्वर विज्ञान, फोनेटिक्स। दोस्तों ऊपर दिख रहा है AEIOU, इनको हम कहते हैं मात्राएं हिंदी में। इन्हीं की वजह से हम कोई शब्द बनाते हैं, उसको उच्चारण करते हैं, इन्हीं की वजह से वो शब्द बनता है, उसका उच्चारण करते हैं। उसी तरह AEIOU लिखा है, ये बबल्स होते हैं जिसको हम स्वर कहते हैं। इन्हीं की हेल्प से इंग्लिश में कोई भी वर्ड बनता है, और उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए ये होता है। ये यहीं से हम सीखते हैं। बहुत से लोगों का प्रोनाउंसिएशन बचपन से गलत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम उसको उस तरह से प्रॉपर नहीं उच्चारण कर पाते हैं उस शब्द का जिस तरह से मानना चाहिए। अगर बेसिक गड़बड़ हो जाती है तो पूरी लाइफ टाइम में प्रॉब्लम रहती है। इस बुक्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आपका ये मास्टरी हो जाएगी। अगर इन 5 कहते हैं ना स्वर विज्ञान वोबल्स, अगर इन पे आपने मास्टरी कर ली तो आपका ये वाला पोर्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इस बुक्स में बहुत बखूबी तरीके से हमें डिजाइन करके समझाया गया। जब आप इस बुक्स को एक बार देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ब्यूटीफुल बुक से बनाई गई है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम इंग्लिश की। दोस्तों इंग्लिश क्यों जरूरी है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप सभी लोग जानते हो। आज की दुनिया में आप बीटेक कर रहे हो, MBA कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप इलिटरेट की श्रेणी में आते हैं। ऑलमोस्ट आना ही चाहिए आपको। मैं नहीं कहता हूं कि बहुत एक्सपर्ट लेवल पे है, लेकिन कम से कम इस लेवल तक जरूर आना चाहिए आपको कि आप कम से कम 5 मिनट इंग्लिश में बात कर सको अगर जरूरत पड़ जाए। अगर कोई बोल रहा है तो समझ सको उसको। अगर आपको एक लेटर राइट करना हो तो आप उस लेटर को लिख सको बगैर किसी के हेल्प के। अगर आपके पास कोई लेटर आता है या बच्चों के स्कूल से कुछ बुक्स में लिखा हो तो आप उसे अंडरस्टैंड कर सको कि क्या लिखा हुआ है।
इतना तो जरूर आना चाहिए, और अगर बहुत अच्छा आता तो बहुत बढ़िया चीज है। ये एक ऐसी चीज है जिससे हम पूरी दुनिया से अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, अगर आपकी इंग्लिश पे पकड़ अच्छी है। और अगर इसके साथ आप कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आपका प्रोफेशनल करियर बहुत अच्छा जाता है। दोस्तों, हम इसे इसको बुक्स को बिगनर्स लेवल पर जिसको कुछ भी नहीं आता है, इस बुक्स के माध्यम से हम सीख सकते हैं। जिसको कुछ भी नहीं आता है उसके लिए, जिसको ये बिगनर्स लेवल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट लेवल पे आके अपने आप को और एक्सपर्ट बना सकता है। ये बहुत अच्छी बुक्स है। आप एक बार इसकी जब स्टडी करोगे, इसको अगर पढ़ोगे, तो 1 महीने में ही अच्छा खासा आपके अंदर बदलाव होगा। आपको लगेगा कि वाह, कितनी जबरदस्त चीज हमारी कंपनी ने हमें बना के दी है। दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं आई लव माई बाइक। ये सारा किट का पार्ट है जो किट में आता है। दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, हम लोगों के पास एक प्रोडक्ट होता है। इस प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं, यूज करने के साथ हम प्रमोट भी करते हैं। प्रमोट करते समय प्रमोट तभी कर सकते हो जब आप इस बुक्स में एक एक बारीकी सिखाई गई है कि इस प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना कैसे है, और इस प्रोडक्ट को प्रमोट करके एक बड़ा बिजनेस आपको कैसे बिल्ड करना है। इसमें एक एक चीज की बड़ी बारीकी से इसको समझाया गया है। आपको लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना है, उनका कोई क्वेश्चन आता तो उसको आंसर कैसे करना है, आपको लिस्ट कैसे प्रिपेयर करना है, जो आपने सीखा अपनी टीम को कैसे सिखाना है। ऐसी बहुत सी चीजें इसमें सिखाई गई हैं। आप एक बार इस बुक्स को पढ़ेंगे तो आपका जो बिजनेस करने का तरीका है वो बदलेगा, और उसमें एक ऑप्टिमाइजेशन होगा जिसमें बहुत तेजी से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। इस बुक्स को एक बार आप स्टडी करो, बहुत फायदा मिलेगा इससे आपको। दोस्तों, इसके बाद पर्सनल ऑर्गेनाइजर। दोस्तों, एक सफल इंसान और एक असफल इंसान के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर होता है कि सफल इंसान अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है, उसका एक एक दिन प्रॉपर तरीके से यूज होता है। एक असफल इंसान बहुत मेहनत करता है लेकिन उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, उसका दिन कैसे शुरू होता है, कैसे निकलना होता है, उसे कुछ नहीं पता होता है। लेकिन एक सफल इंसान की सबसे बड़ी खासियत होती है कि सुबह से लेकर शाम तक उसके पास एक शेड्यूल होता है। सुबह मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। इस ऑर्गेनाइजर से अगर आप करोगे तो आपका ये रूल बनने की एक आदत पड़ जाएगी, और जब ये आदत पड़ जाएगी तो सफलता भी आपके पास आना शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छी तरह से इसको समझाया गया है कि आपका वीकली शेड्यूल कैसे डेवलप करना, मंथली कैसे करना, एक दिन का शेड्यूल कैसा होना चाहिए। इस तरह से इस बुक्स के बारे में आपको समझाया गया है। ये दोस्तों हमारे किट का पार्ट है। दोस्तों, अब आते हैं हम